कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है क्या बात कि है, जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है इत्ती सी खुशी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले एपिसोड में जब रक्षाबंधन थी तो हमने अपना 1 साल पूरा कर चुके थे और आज जो है हमारा इत्ती सी खुशी कैलेंडर के हिसाब से ये पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं। तो ये अंकल तो आपको पता ही है हमें किस तरीके से मिल रहा है। अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो मैंने इनसे पूछा, इनका नाम है रामचंद्र झा। रामचंद्र झा, ठीक है। तो आज अंकल से परमिशन ली है, अंकल बैठे हुए थे अकेले और कुछ अपने चैनल तो अपने चैनल के बारे में अंकल जी को बताते हैं और फिर उनके बारे में जानते हैं कि उनकी लाइफ जो है, उनका जो जीवन है वो अभी तक कैसे उन्होंने व्यतीत करा है, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं वो। तो चलिए आइए, हो सकता है आज आपके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से हम अंकल को इतनी सी खुशी देने में कामयाब रहें। अंकल आपका नाम बताएंगे सबसे पहले? रामचंद्र झा। रामचंद्र झा, कहाँ से रहने वाले हैं अंकल जी, कहाँ के हैं? दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार से रहने वाले हैं। कुछ फैमिली वगैरह के बारे में बताइए, बच्चे वगैरह आपके? जी नहीं, शादी वगैरह नहीं किया हमने। कोई कुछ नहीं है? नहीं। आप अकेले हो? जी हाँ। और घर परिवार में आपके माता पिता कहाँ हैं? माता पिता तो हमारे जब पिताजी जब 12 साल का था तब गुजर गए अच्छा। और माता जी जब 92-93 माता जी गुजर गई। और घर में कोई भाई बहन वगैरह? जी नहीं, सब बाहर है। सब बाहर हैं। पता नहीं कहाँ रहे, उनका भी कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, दरभंगा कब से नहीं गए हो? कहाँ, दरभंगा के रहने वाले हो ना? दरभंगा। दरभंगा बिहार से। तो उधर कोई रहता है आपका भाई वगैरह, परिचय? नहीं, परिचित तो है लेकिन अब सीधी सी बात है कि अगर वहाँ जब पड़ोसी के यहाँ किसी के जाओ तो सिर्फ घंटा खाने के लिए सही रहता है। अच्छा। उसके बाद या तो अपना जेब मोटा हो या तो जेब मोटा हो। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी पड़ोसी तो तभी समझता है कि हाँ भाई इसके घर कुछ है, कहीं से कुछ आया, उसके लेके जाओ तब तो मतलब कि ये है। अब हमारे यहाँ से आने जाने में कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये खर्चे होंगे किराया आने जाने में। 2,500-3 हज़ार खर्चे होंगे तो उसके लिए कम से कम 20-25 हज़ार जेब में हो तब जाएगा। अच्छा, यहाँ नई दिल्ली में कब से आए हो आप? नई दिल्ली में वही तो कह रहा हूँ, मतलब कि 88 के शुरुआत में, 87 के आखिरी में दिसंबर 87-88। हाँ। अच्छा, और तब से लेके अब तक क्या करा आपने? जीवन कैसे व्यतीत हुआ आपका दिल्ली में? नहीं, मैं अकेले हूँ, मतलब कि ऐसे छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, जो कुछ मिल जाए ऐसे, यही सब। काम क्या करते हो? ये मार्केट में जैसे पहले नया बाज़ार का चक्कर लगता है, नया बाज़ार कमला मार्केट, कहीं बाहर का देख लिया तो सामान लेके जाना है। अभी हमें इसको छोड़ना है, अब इनको कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, ये उनका फिर। अच्छा, मतलब आप सिर्फ पहुंचाते हो, सामान की डिलीवरी करते हो आप? अच्छा। अंकल, मैं जो है, मेरा नाम शिखर है और मैं नई दिल्ली से ही हूँ। वैसे तो मैं क्या कहते हैं, मेरा जो जन्म हुआ है वो मेरठ का है। अच्छा, यूपी? हाँ, यूपी के हैं। मेरठ भी मशहूर है। हाँ, मेरठ मशहूर है, बिल्कुल मशहूर है। हाँ जी, बिल्कुल मशहूर है। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। आज हमने आपको देखा, आप यहाँ अखबार पढ़ रहे थे और अकेले बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अंकल जी से बात की जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक चैनल से हैं, हमारे चैनल का नाम है इत्ती सी खुशी। इत्ती सी खुशी मतलब किसी को थोड़ा बहुत, किसी को खुशी देना। लेकिन उसमें हमारी एक शर्त रहती है अंकल जी। खुशी की हमारी शर्त ये रहती है कि क्या करते हैं हम लोग, आम जिंदगी से रिलेटेड हम लोग, जो आपकी आम दिनचर्या है ना, जैसे आप ये ठेला ले रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो या ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये हमारी आम जिंदगी का हिस्सा है। हवा, पानी, सूरज, मौसम, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम आपसे इसी से रिलेटेड, इसी के मेल झूल करके वे कुछ प्रश्न पूछेंगे। ये लिफाफे देख रहे हो आप मेरे पास, ठीक है, इसमें कुछ पैसे हैं। कितने हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो ये कि 3 प्रश्नों पे से 3 विकल्प हैं, तीनों के विकल्प हैं, उसमें से कोई एक सही विकल्प है वो आपको बताना पड़ेगा। और आपकी सहायता के लिए हमने एक हेल्पलाइन रखी है आपके लिए। अगर आपको कोई भी एक सवाल, पहला, दूसरा या तीसरा, कोई भी एक सवाल अगर नहीं आता है तो आप हमसे कह सकते हो कि भाई मुझे मदद चाहिए। क्या चाहिए? मदद चाहिए। मुझे मदद चाहिए, मुझे ये सवाल नहीं आता। और अगर आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। और मैं पहला प्रश्न आपसे आपको ये बताना है, इनमें से कौन से मुहावरे का यह अर्थ है
या जो इससे मेल खाता हो, इनमें से कौन सा मुहावरा इस बात से मेल खाता है जब एक व्यक्ति को या किसी आदमी को एक से ज़्यादा खुशी मिल जाए या एक से ज़्यादा उपहार मिल जाए, है ना? तो आपको 3 विकल्प दे रहा हूँ मैं। लोहे के चने दबाना, कंगाली में आटा गीला, या सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा पक्का? मैं अपने हिसाब से बोला हूँ, बाकी पक्का रहेगा ऊपर रहेगा। नहीं, आपको लगता है यही सही है? बहुत बढ़िया। तो पहला प्रश्न अंकल जी ने सही दे दिया है। ये आपका पहला लिफाफा, ये आपका हो गया। अभी से बाद में खोलेंगे, लेकिन अभी नहीं खोलेंगे। नहीं खुलना नहीं। हाँ हाँ। अभी तो बस ऐसे एक पुराना गाना है अंकल जी, पहले से पिक्चर देखते होंगे? मैं देखा था कुछ। चलो ठीक है, देखते हैं अगर आप ये दे पाते हो नहीं तो। इस गाने को पूरा करना है आपको। एक गाना है, मैं बता रहा हूँ। कभी कभी मेरे, सुनो पहले, कभी कभी मेरे रिक्त स्थान में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया हो मेरे लिए। अब आपको ये रिक्त स्थान बनना है। अब इसका पहला विकल्प है कभी कभी मेरे दिमाग में, कभी कभी मेरे दिल में, या कभी कभी मेरे जीवन में। कभी कभी मेरे दिल में। क्या बात है, एक बार गा के सुना दो फिर गाना अगर पता है तो। क्या है, धुन तो हमें आता बताओ तो है। सही, थोड़ा सा सुना दो। गाना सुनना अभी तो कोई नहीं, ऐसे ही गुनगुना दो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है क्या बात कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये दूसरा प्रश्न आपने बिल्कुल सही दिया। ठीक है, ये 2 लिफाफे आपके जीत गए। अब अंकल आखिरी लिफाफा बचा है और आपके पास हेल्पलाइन भी बची हुई है। तो ये तो आप जो है मान के चलो कि आप ये जीते हुए हो, लेकिन हम फिर भी आपसे पूछेंगे, है ना? इनमें से कौन सा अखबार, इनमें से कौन सा अखबार एक अंग्रेजी का अखबार भी है? बता रहे हैं। पहला विकल्प हिंदुस्तान, दूसरा विकल्प हिंदुस्तान टाइम्स, या तीसरा अमर उजाला। हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स पक्का पता है? हेल्प नहीं लेनी है? हैं? देखो, अगर गलत हो गया तो ये नहीं मिलेगा, और अगर सही होगा तो मिल जाएगा। कोई बात नहीं। यही पक्का हिंदुस्तान टाइम्स है? पक्का? लास्ट बार पूछ रहा हूँ। जी हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर। देखिए, तो रामचंद्र अंकल जी ने तीनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, और अब हम जो है उनसे गुजारिश करेंगे कि एक एक करके जो है लिफाफा खोलेंगे और देखते हैं आज उनको कितनी खुशी मिलती है। चलिए अंकल जी। कितने आपने पैसे जीते आज? ये है 1000। 1000। आपको इतनी सी खुशी मिली नहीं मिली? बहुत खुशी मिली है? आप अपने ज्ञान से पैसा कमाए। ये जी हाँ। प्रश्नों का सही जवाब दिया, एक हेल्पलाइन होने के बावजूद भी अंकल जी ने तीनों प्रश्नों का जो है सही जवाब दिया, एक भी हेल्प किसी से नहीं ली, और सारे के सारे प्रश्न जो है बखूबी अंकल जी ने सही दिए हैं। तो अंकल कैसा लगा आपको, सबसे पहले ये बताओ। हमें तो आपको ये जानकर, हमें तो आपसे मिलकर सबसे ज़्यादा खुशी हुई जो आपने इस तरह से पूछा। क्या बात। आत्म इंसानियत कनेक्ट थे और फिर हमारी हेल्प किया। कभी ज़िंदगी में हुआ है आपके साथ ऐसा? नहीं, आई हैं? इधर तो नहीं हुआ। कहीं भी नहीं हुआ ना? दिल्ली में तो हुआ ही नहीं हुआ होगा। दिल्ली में नहीं हुआ। ठीक है। तो अंकल, हमारे जो चैनल है ना इतनी सी खुशी, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जब भी हम लोग निकलें हम थोड़ी बहुत किसी को खुशी दें। और देखो, ये बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। नहीं कुछ वो तो हमें है ना, बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन आपके अच्छे से काम आ जाए, आप अच्छा खा पी लो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आपको खुशी मिली नहीं मिली? ये थोड़े टाइम के लिए नहीं, ये तो हमें याददाश्त बनी रहेगी। क्या बात है, दिमाग में छप गई है। दिमाग में छप गई है, मतलब आप कभी भूलोगे नहीं? भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया अंकल। अब मुझे दूसरा प्रश्न ये बताइए कि आप इन पैसों का क्या करेंगे? ये क्या काम आएंगे आपके 1000 रुपये? ये हमारे मतलब और चीज़ में ज़्यादा नशा तो करता नहीं। गुटखा उटका खाता हूँ कभी कभार। है जी? गुटखा उटका खाता हूँ कभी कभार।
अच्छा गुटखा जैसे कुछ सादा हुआ वो भी सादा खाता है। अच्छा, और बाकी हमारे खाने पीने के वैसे ही काम है, बाकी खाने पीने के काम है। वो भी नहीं, ड्रिंक भी नहीं लेता मैं। अच्छा, ड्रिंक नहीं करते हो आप? चलो बहुत अच्छी बात है अंकल जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। और समस्या ऊपर वाले देते हैं तो समाधान भी वो देते हैं। बिल्कुल, ये तो बात है कि इंसान को ढूंढना उसका काम है। हाँ, ऊपर वाला कहता है कि पहला कदम आप बढ़ाओ, सिर्फ हमारे भरोसे मत रहो कि हम ही कुछ करेंगे। सही बात, सही लेकिन बात। पहला कदम आप बढ़ाओगे तो मंजिल तक हम आपको पहुंचाएंगे। क्या लेकिन बात। पहला कदम उठाओ। कितनी अच्छी बात बोली अंकल जी ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र अंकल जी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही एपिसोड्स के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं जो है अपना नंबर कभी बाई चांस अगर आपको लगे आप अकेला महसूस कर रहे हो या किसी तकलीफ़ में हुए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो।